मेरे प्यारे बच्चों, मैं बी पंडित आप सभी को अपना चैनल स्टडी फॉर रिजल्ट में स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का क्लास 8 टाइप 10 to 12। तो हेडिंग बना लीजिए टाइप 10। क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी इज टू a प्लस बी इक्वल टू 2:3 हो तो a प्लस 2b इज टू 2a प्लस बी इक्वल टू वाट। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे a इज टू b निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? a इज टू b। इसके बाद a इज टू b जब निकल जाएगा तो a इज टू b का मान यहाँ पे अगर रख देंगे a और b का मान तो हमारा आंसर आएगा। तो सबसे मेन चीज़ है कि a इज टू b निकालेंगे कैसे। तो दो तरीका होगा बच्चों, इस दोनों तरीका से आप निकाल सकते हैं। पहला तरीका से देखिए a इज टू b कैसे निकालेंगे। इसको बटे मेथड से निकाल लीजिए, डिवाइड मेथड से, यानी a माइनस बी बटे इसको a प्लस बी बोल सकते हैं, बराबर इसको बटे में 2/3 बोल सकते हैं। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b होगा। a को a के तरफ करेंगे तो 3a माइनस 2b 2a बराबर 2b माइनस है तो इधर प्लस 3b। दोनों में अंतर होगा तो a बराबर 5b। और इसको जब सॉल्व करेंगे रेशियो में तो a बटे b बराबर हो जाएगा 5 या 5/1 कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारा निकल गया a इज टू b बराबर 5:1 कह सकते हैं। और इसका मान हम लोग फाइनली यहाँ रखेंगे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? a के जगह पर 5 प्लस b के जगह पर 1 यानी कि 2 इज टू a के जगह पर 5, 5 दूना 10 प्लस b के जगह पर 1। तो आंसर हो जाएगा 7 इज टू 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बच्चों? 7 इज टू 11। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में जो था ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो हम लोग एक मेथड से, मेन चीज़ था हमारा a इज टू बी निकालना, इसको एक और तरीके से निकालते हैं। आइए इसको देखते हैं, इसको दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें इतना मेथड को करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा हम लोग जोड़ देंगे। जब इधर जोड़ेंगे तो ये भी जुट जाएगा। तो बच्चों जब इधर जोड़ेंगे तो b कैंसिल होगा, 2a होगा, 2a बराबर 5। ठीक है, तो 2a बराबर 5, तो a बराबर कितना? 5/2। और उसी तरह से b, जब इस दोनों को, ठीक है, जोड़ देंगे तो b भी कट गया। अब माइनस अगर कर दें तो a कट के 2b हो जाएगा। माइनस मतलब अंतर, अंतर करने पर 2b का मान 1 हो जाएगा, तो b का मान 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग इसको कटा देंगे, इसको कंप्लीट रेशियो में बदल देंगे 2 से गुना करके, तो हमारा a और b का मान 5:1 आ जाएगा। ये हमारा शॉर्ट मेथड हुआ। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो इसमें एक एक जीरो लगा दीजिएगा। तीसरा मेथड बता रहा है, एक एक जीरो लगा देंगे और जब दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर b कैंसिल, 2a बराबर 50, जोड़ने पर 30 20 50, 50 का आधा, 2a बराबर 50 तो a बराबर 25 हो जाएगा, a बराबर 25। और जब अंतर करेंगे तो b कट जाएगा, 2a बराबर अंतर हो गया 10, तो 10, 2a बराबर 10 तो a बराबर 5, 25 और 5 का रेशियो हो जाएगा 5:1 बच्चों। तो इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, जीरो लगा के भी बना सकते हैं अगर दिक्कत हो तो, नहीं तो इसी तरह से बनाइए, अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए इसका एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसका,
यदि 3a प्लस बी बटे 4a माइनस बी बराबर 6 हो तो 2a प्लस बी इज टू 2a प्लस बी इक्वल टू वाट। आइए इसको बनाते हैं। तो जब आप इसमें नीचे 1 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका रिजल्ट देखिए 3a प्लस बी बराबर 6 चौके 24a माइनस 6b। ए को ए के तरफ बी को बी के तरफ करेंगे तो 3a माइनस 24a बराबर माइनस 6b माइनस बी माइनस 21a बराबर माइनस 7b माइनस माइनस कैंसिल a बटे b बराबर 7/21 कटा देंगे तो a इज टू b बराबर 1:3 मिला। इसका मान अगर यहाँ रख दें तो a का मान 1 रखेंगे तो 2 1 2 प्लस b का मान 3 रखेंगे तो 3, a का मान फिर 1 रखेंगे तो 2 1 2 प्लस b का मान, सॉरी बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 2b प्लस a होगा, ठीक है 2b प्लस a। तो 2b प्लस a अगर करेंगे तो 2b यानी कि 3 दूना 6, a का मान 1 तो 5:7 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, अब अगला टाइप का हेडिंग बना लीजिए, टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 11 बच्चों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिएगा। सवाल आपको a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी हो तो एम ए प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी इक्वल टू वाट, ये पूछा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे a इज टू बी इक्वल टू दिया हुआ है c इज टू डी, ठीक है। तो आप थोड़ा समझिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका जो होगा a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी दिया है, इसका मतलब क्या है, इसको पकड़िए। यहाँ पे a इज टू बी इक्वल टू 1:2 2:3 इस तरह का कोई डिजिट होना चाहिए था, लेकिन डिजिट नहीं होकर के यहाँ भी आपको लेटर ही दिया है, अक्षर दिया है। इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको करना क्या है सुनिएगा। जैसे यहाँ पे आपको मान दिया है तो ए बी के जगह पर सी डी लिखना है। जहाँ जहाँ ए वहाँ वहाँ सी और जहाँ जहाँ बी वहाँ वहाँ डी लिखना है। या नहीं तो दो तरीके से इसको बना सकते हैं बच्चों, या नहीं तो जहाँ जहाँ सी डी होगा इस दोनों को बदल के ए बी रखना है। ध्यान दीजिए, ए बी बदल के सी डी या सी डी बदल के ए बी, दोनों तरीका से आंसर ला सकते हैं। तो पहला तरीका हम बता रहे हैं, इसको समझिए। पहला तरीका में हम क्या करेंगे, ए के जगह पर हम रखेंगे बी को, ए के जगह पर रखेंगे सी को, ठीक है, और बी के जगह पर रखेंगे डी को। रखना पड़ेगा, जब ए के जगह पर सी रख रहे हैं यानी कि नीचे वाले को आप चुन रहे हैं तो बी के जगह पर डी होना चाहिए, मतलब निचला टर्म होना चाहिए। इसमें ए बी के जगह पर सी डी होगा, मतलब इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ ए होगा ए के जगह पर सी लिखाएगा, सी के जगह पर फिर ए नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे वाला टर्म लिखाएगा, ये वाला टर्म लिखाएगा, सुन लीजिए लिखाएगा, ठीक है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ऊपर वाला क्या होगा, हट जाएगा। चलिए अब आपको इतना काम करना है, तो देखिए क्या क्या हो जाता है इसमें कि m के जगह पर आप m ही रखना है क्योंकि m का वैल्यू यहाँ से नहीं मिलेगा, तो m रहा। a के जगह पर क्या लिखना, a हटाना है, a के जगह पर c लिखना है।
सी लिखिए प्लस, फिर एन यहाँ से नहीं मिलेगा तो एन का एन रहेगा, फिर सी के जगह पर ए नहीं लिखना है क्योंकि हटेगा ए, अगर ए होता तो ए हटता, सी है इसलिए सी नहीं हटेगा, सी लिखाएगा, सी का सी ही रहेगा। बच्चों यहाँ उल्टा नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको थोड़ा समझना है आपको, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब बनाने लगे तो आप समझिए कि आपका लेवल बहुत अच्छा हो रहा है। फिर देखिए एम का एम रहेगा, एम बदलेगा नहीं, बी है तो बी के जगह पर डी होगा, बी हटेगा, ऊपर वाला हटेगा नीचे वाला आएगा तो बी के जगह पर डी आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ एन है तो एन आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा तो इसका मतलब एन का एन रहेगा, एन को रख देना है। डी देखिए डी यहाँ है, डी लिखाएगा, हटेगा नहीं, ऐसा नहीं कि डी के जगह पर फिर बी लिख दिए, नहीं, ऊपर वाला हटेगा नीचे वाला लिखाएगा तो डी के जगह पर डी ही रहेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें कॉमन क्या आएगा, सी, इसमें कॉमन आएगा डी, तो जब ऊपर में आप कॉमन ले लेते हैं सी तो यहाँ पे बच जाएगा m प्लस एन, और यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं d तो यहाँ बचेगा n प्लस m प्लस एन, ये दोनों कट गया तो c इज टू d आप आंसर बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या हो गया, c इज टू d, लेकिन यहाँ पे c इज टू d नहीं है, तो c इज टू d नहीं है तो आंसर कैसे बनाएंगे, तो इसका डबल आंसर आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसका डबल आंसर आता है। इस चीज़ पर बारीकी से पहले ध्यान देना है, परीक्षा में अगर सी डी नहीं रहा, नन ऑफ दीज रहा तो ऐसा नहीं कि नन ऑफ दीज को मार देना, गलत हो जाएगा। सी डी अगर नहीं है तो देखिए सी डी के बराबर कौन है, ए बी, और ए बी ऑप्शन में है इसलिए ए बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर सी डी ऑप्शन में होता तो सी डी आंसर होता बेहिचक, तब ए बी ऑप्शन में नहीं होता, ठीक है। अगर ए बी सी डी दोनों ही ऑप्शन में होता तो दोनों का दोनों सही होता। तो इस तरह का क्वेश्चन जिसका कि अंक नहीं दिया हो, लेटर ही दिया हो, तो इसको सावधानी से बनाना है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट बनाइएगा और ऑप्शन में आपका आंसर जो आया वो अगर ऑप्शन में नहीं रहा तो आप नन ऑफ दीज मारने का प्रयास कीजिएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इस तरह का मीनिंग ऊपर से देखना है हिंट से, और हिंट्स से खोज करके फिर अगला इसका आंसर मारना है, ठीक है। इसका दूसरा मेथड देखिए, इसको भी सीख लेते हैं। दूसरा मेथड इसका क्या है कि ए बी इस बार लिखाएगा, ठीक है, और सी डी हट जाएगा। ध्यान दीजिए ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है तो ये इस बार लिखाएगा और हटेगा कौन, दूसरा मेथड हम कर रहे हैं, दूसरा में हटेगा कौन, इसको हटा देना है, हट जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे अंक नहीं है जो कि हम किसी एक को हटा दें, अंक को रख लें। ये भी लेटर, ये भी लेटर, ये भी अक्षर, ये भी अक्षर, तो किसको हटाएं किसको ना हटाएं यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चा को, स्टूडेंट को, ठीक है। तो अब चलिए ये लिखाएगा मतलब सी और डी नहीं लिखा के सी और डी के बदले में ए बी आएगा। तो फिर चलिए इसी क्वेश्चन से लेते हैं, तो एम का एम रहेगा, ए देखिए ए लिखाएगा तो ए रहने दीजिए, प्लस एन है तो एन रहेगा, सी हटेगा, सी के जगह पर क्या आएगा, ए आएगा, कोई बात नहीं है। फिर देखिए एम लिखाएगा, बी बी यहाँ है लिखाएगा, लिख दीजिए, प्लस एन, एन तो रहेगा क्योंकि एन यहाँ से नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए जो नहीं मिलेगा उसको रख लेना है। डी, डी हटेगा तो डी के बदले क्या आएगा, बी, तो बी, तीर यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ऊपर ऊपर, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपका कॉमन क्या आ रहा है, ए एम प्लस एन, बी एम प्लस एन, एम प्लस एन, एम प्लस एन कट गया तो बचा ए इज टू बी, तो ये आपका आंसर हुआ। और ए इज टू बी ऑप्शन में है तो ठीक, अगर ऑप्शन में नहीं है तो ए इज टू बी को यहाँ देखना है, इसी के बराबर है सी इज टू डी, तो सी इज टू डी भी सही हुआ। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन एक ही तो बता रहे हैं। इसका अगला क्वेश्चन आप टेलीग्राम ग्रुप में जा कर के खोजिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा, टाइप नंबर 11 में क्वेश्चन रहेगा, उसको जाके बनाइएगा, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ऑप्शन में अगर ए बी सी डी दोनों रहे तो दोनों सही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए बी रहे और आपका आंसर अगर सी डी आने लगे तो सी डी के बराबर ए बी है इसलिए ए बी सही होगा, ऐसा नहीं कि नन ऑफ दीज। और अगर आपका आंसर ए बी आए, इस मेथड से बनाते हैं, ए बी आए
तो ए बी ऑप्शन में रहे तो ठीक, नहीं रहे तो सी डी रहने पर सी डी सही होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि टाइप नंबर 11 आप समझ गए होंगे। अब जा करके वहाँ से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और जो भी दिक्कत हो उसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर हेडिंग बना लीजिए 12। VVI बहुत इम्पोर्टेंट बच्चों, इसमें इम्पोर्टेंट का सिंबल लगा दीजिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको समझिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है यदि A:B+C = 1:3 तथा C:A+B = 5:7 हो तो B:A+C = what? आइए बच्चों इसको बनाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। A:B+C कितना है? 1:3, बहुत अच्छी बात। C:A+B कितना है? 5:7। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आइए पकड़ते हैं। देखिए ये दो ग्रुप में है, एक ग्रुप, दो ग्रुप। ठीक है, तीसरा ग्रुप निकालना है बच्चों। इसको ये बैलेंस है या नहीं है ये आपको पकड़ना है। तो पकड़िए ये बैलेंस है या नहीं है, इसको कैसे आप पकड़ेंगे, तो इसको आइए समझते हैं। ए है, बी है, सी है, यहाँ भी ए है, बी है, सी है। अगर इसको जोड़ दें तो ये दोनों जुटेगा, अगर इसको जोड़ दें तो ये दोनों जुटेगा। ठीक है, तो अगर इसको जोड़ते हैं बच्चों तो ए बी सी मिलेगा, और ए बी सी कितना मिलेगा? तो 4। यहाँ भी अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने पर ए बी सी मिलेगा, और ए बी सी कितना मिलेगा? 12। जोड़ने पर 7 5 12। तो ये हमारा अनबैलेंस है बच्चों, एक जगह 4। ठीक है, एक जगह मिल रहा है 4 और एक जगह मिल रहा है 12। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ए बी सी है यहाँ पे और वही ए बी सी यहाँ अगर आ जाता है तो 4 था योगफल, 12 योगफल हो रहा है, इसका मतलब अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे? दोनों जगह ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो दोनों जगह का योग समान होगा। सुन लीजिए, इस तीनों का योग और इस तीनों का योग क्या होगा? समान होगा। तो योग बराबर करना है, ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है मन में। मन में क्या आ रहा है? योग बराबर। तो आप योगफल को बराबर कर दीजिए। अब योगफल बराबर कैसे करेंगे? तो मेरा पहले का वीडियो में आप देखे होंगे अगर बेसिक में, तो वहाँ से पूरा का पूरा यही चीज़, यही सारा चीज़ सिखाया गया है वो सब में, बेसिक में। तो आप इसको अगर पढ़े होंगे बेसिक को तो यहाँ पे आपका दिमाग लग जाएगा, अन्यथा आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। कोई बात नहीं, फिर भी आप अगर नहीं देखे होंगे तो वहाँ का वीडियो आप देख लीजिए। बेसिक क्लास का वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आपका माइंड क्या होगा? काम करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या कह रहा है कि योग इक्वल होना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है मन में। तो योग को बराबर कर दीजिए। तो योग बराबर कैसे करेंगे? तो योग को अल्टरनेट कीजिए। इसका योग कितना है? इसका योग को यहाँ रख दीजिए। जो बराबर करना है उसी को तो अल्टरनेट करते हैं। हमको यहाँ पे हिंट्स आ रहा है कि योग बराबर करना है। तो इसका योग है, इसका योग 12 है तो इसको 12 से गुना कर देंगे, और इसका योग 4 है तो इसको 4 से गुना करके कटा देंगे ये दोनों। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया? 3। इसका वैल्यू कितना हो गया? 9। इसका वैल्यू कितना हो गया? कट गया तो यहाँ 5 का 5। इसका वैल्यू कितना हो गया? 7। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए इसको और आगे समझते हैं। अब ये जो बैलेंस हुआ तो 9 3 12, ये भी 12, बहुत अच्छी बात है। योग समान हो गया, तो यही पकड़ना था आपको कि योग समान है कि नहीं। अब इसमें ए बी सी का रेशियो निकाल लीजिए, ए का, बी का और सी का। तो देखिए ए कितना हो गया आपका? ए कन्फर्म है कि अकेला ए है, तो ए 3, यहाँ से ए नहीं निकाल सकते। ए का वैल्यू 7 नहीं है, ए प्लस बी मिल के 7 है। ठीक है, तो यहाँ से ए नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ए कितना? 3। यहाँ देखिए सी अकेला है तो सी का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 5। अकेला वाला पहले निकाल लीजिए, इसके बाद जो बचेगा इसको बाद में। ठीक है, आइए देखते हैं। ए का वैल्यू कन्फर्म हम यहाँ से कितना निकाल लिए? ए का वैल्यू कन्फर्म हमारा यहाँ से हो रहा था 3। अब सी का वैल्यू कन्फर्म हो रहा था यहाँ से 5। बच गया कौन? बी। तो हम या तो इसमें बी यहाँ है इससे निकाल लें, या नहीं तो यहाँ बी है इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इससे अगर बी निकालेंगे तो बी सी मिलकर 9 है।
तो आपको बी सी मिलकर 9 बनाने के लिए बी सी मिलकर 9, तो 5 4 9, इसको 4 लिख दिए। या नहीं तो ए बी मिलकर 7, तो ए बी मिलकर 7 होने के लिए यहाँ 3 तो यहाँ 4 होना पड़ेगा। अब देखिए पूछा जा रहा है कि b इज टू ए प्लस सी इक्वल टू वाट, तो b का मान यहाँ से रखिए, ए सी का मान यहाँ से रखिए, कटा दीजिए इसका, तो 1:2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसका एक और क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, उसको बना लीजिए, क्लियर हो जाएगा इसमें। और प्रयास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से आप क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिएगा, इसके बाद वहाँ बनाइएगा, 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं इसका। आइए बच्चों, टाइप 12 का एक क्वेश्चन बनाते हैं। यदि a इज टू बी प्लस सी 1:5 तथा b इज टू सी प्लस ए इक्वल टू 1:2 हो तो c इज टू ए प्लस बी कितना होगा। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों, a इज टू बी प्लस सी, ध्यान दीजिए 1:5 है, और b इज टू सी प्लस ए 1:2 है, तो यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी इस ग्रुप में ए बी सी है, तो इसका योगफल 6, इसका योगफल 3 कैसे हो गया। इसका मतलब अनबैलेंस है, तो आप बैलेंस कीजिए, इसका योग को यहाँ रखिए, तो इसका योग हो रहा है 3, और इसका योग को यहाँ रखने के लिए इसका योग हो रहा है 6, तो 6 रखिए, इसको कटा दीजिए। अब देखिए इसका वैल्यू 15, इसका वैल्यू हो गया 2 4 6 5। ठीक है, तो ए का वैल्यू कन्फर्म यहाँ से मिलेगा 1, बी का वैल्यू यहाँ से कन्फर्म 2, सी का वैल्यू में कन्फ्यूजन, तो सी का वैल्यू यहाँ से उठाइए या यहाँ से उठाइए, तो सी अकेला नहीं है, बी मिला हुआ है, तो सी बी मिलकर कितना होना चाहिए 5, तो बोलिए सी बी मिलकर 5, इसका मतलब यहाँ 3 रखना पड़ेगा। यहाँ से अगर लेते हैं तो सी ए मिलकर 4, सी ए मिलकर 4, तो ए है 1, तो सी हो जाएगा 3। अब देखिए सी का वैल्यू 3 और ए प्लस बी का वैल्यू, दोनों को जोड़ने पर ए प्लस बी का वैल्यू भी 3, तो कटा देंगे तो 1:1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, रहने देते हैं इतना ही, धन्यवाद। और आप जो है सो इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से क्वेश्चन डाउनलोड कर। ठीक है, टेलीग्राम में मेरा ग्रुप बना हुआ है, स्टडी फॉर रिजल्ट नाम से। ठीक है, रहने देते हैं इतना ही।